नमस्कार दोस्तों, बड़ों को पहला, छोटों को प्यार। मैं नीता फरसान देवली आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। शाम के बजे हैं 5, 5:30 हो गया है। अक्कू को छोड़ आए हैं ये डांस क्लास। निक्कू यहाँ पे कर रहा है पढ़ाई और रिजल्ट। और मुन्नू का रिजल्ट कैसा आया है मुन्नू ही बताएगी। मुन्नू को कैसा लग रहा है और निक्कू को कैसा लग रहा है। निक्कू, तेरे को दीदी का रिजल्ट कैसा लगा? पहले बता तो, निक्कू को दीदी का रिजल्ट कैसा लगा? गंदा लगा। क्यों गंदा? कैसे लगा? गंदा लगा क्या? तो बता कैसे गंदा लगा? कैसे गंदा लगा बता तो दे। तेरे को क्या समझ में आया? हम क्या बात कर रहे हैं, इसको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा। सोया था वो। मुन्नू का रिजल्ट आ गया है। मुन्नू की बनी है, मुन्नू की बनी है, मुन्नू की बनी है। नहीं बताना। मुन्नू की बनी है। मुन्नू अपने मुंह से बताए अपनी तारीफ में कुछ लफ्ज बके तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने साल भर इसको डांटा है। बहुत ही डांट के इसने पढ़ाई करी है। और ये बताएगी अपने पढ़ाई का एक्सपीरियंस। हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसे क्या लगता है। आज मैं इसके थॉट जानना चाह रही हूँ, इसीलिए ये ब्लॉग भी बना रही हूँ। नहीं तो मैं बनाती भी नहीं, क्योंकि मैंने इसको साल भर इसलिए नहीं दिखाया था। दिखाया भी नहीं है मैंने इसको ब्लॉग। नहीं ब्लॉग में मैंने हाँ इसीलिए 12th के बोर्ड में इसको मैं इसका ब्लॉग दिखाऊंगी कि आज इसका ये परिवर्तन है, कल धर्म परिवर्तन कौन सा निकालती है ये हमारा। इसलिए मैंने ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कल इसका विचार, पता है, ये यहाँ से कमरे से बाहर जाते ही इसके विचार बदल जाते हैं। सारे विचार पता नहीं कौन से उसमें घुस जाते हैं इसके। पढ़ाई तो इसने की नहीं, जिस हिसाब से इसने पढ़ाई की थी उसी हिसाब से इसके नंबर आए हैं। जो हिसाब तुमने किया था वही हिसाब के नंबर आए हैं, बाकी आए नहीं हैं। चलो सही बात है, ये तो है खैर। लेकिन जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है ना, वो मुन्नू है। जिसको भगवान बुद्धि बांटते हैं ना, मैं बुद्धि का सही इस्तेमाल करना नहीं आता है, तो वो तुम हो। वो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर रही हूँ, तो मेरे को पता है कि बच्चों की बुद्धि का स्तर क्या होता है और बुद्धि का आकलन हम कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। बुद्धि का आकलन करना भी सिखाते हैं हमें ना, और बुद्धि का परसेंटेज निकालना भी। गली में तो मत ही जाना बाजू, वहाँ बुद्धि। यहाँ पे हम मुन्नू को बता ही रहे थे कि मुन्नू क्या क्या करती थी साल भर, और इसकी वजह से हम लोगों को भी मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। वो सभी के घर में होता है। बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करें तो सबके घर में कलह का कारण होता है। मुन्नू का भी यही है। साल भर की मेहनत इसने आज दिखाई है, जैसी भी है। करने के बाद कि मैंने कैसी पढ़ाई करी, बहुत अच्छी लगी। और साल भर इसने जो हमें टॉर्चर किया, इसको हमने नहीं किया, इसने हमें टॉर्चर किया है साल भर। इसने डांट खाई है, इसने मार खाई है, इसने मोबाइल के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए इसने ही खाई है। और आज इसका रिजल्ट भी इसी के हिसाब से आया है। अब बता दे मुन्नू, क्या करना चाहिए आगे भविष्य में, क्या करना चाहिए और कितने नंबर आए हैं? मैं अगली बार 12th के बोर्ड थोड़ा 11th के में ही अभी पता चलेगा। अभी इसने ले रखी है PCM। अब इसके आए हैं 75% हाई स्कूल में बोर्ड का रिजल्ट। मुन्नू बधाई हो इसके लिए। चलो, तुम्हारे पापा को तो बिल्कुल वो नहीं था इसमें। क्या है, मेरे को था पास तो हो जाएगी लड़की, लेकिन इतने मतलब इतने सही ठीक आ जाएंगे नहीं था। 75 आ जाएंगे नहीं था। मेरे को ये था कि हाँ पास हो जाएगी, फेल नहीं होगी। तो पापा को ये था कि पास भी नहीं होगी, है ना। सुनो, आपको ये था। यहाँ को देखो, आप तो रोनी वाली शक्ल बना के बैठ गए थे। दिखाओ तो सही, कैसा महसूस हुआ था एक पिता के दृष्टिकोण से? बताओ तो सही। मुझे लगा खाली मैं तो नहीं रो रही। बताओ तो सही, खड़े तो। पिता के दृष्टिकोण से आपको कैसा लगा? हर किसी पिता को। नहीं, वो हर पिता की अलग अलग है भाई। जिसके 99 आए होंगे उसकी अलग होगी, जिसके बच्चे के 98 आएंगे उसके पिता की अलग हुई होगी। आज आपके लड़की के आए ना, मैंने कहा था ना, जब बच्चों के नंबर या रिजल्ट खराब होता है या कुछ ऐसी जीवन में खराबी आती है तो सबसे ज्यादा दुख माँ बाप को ही होता है। तो आपको कैसा लगा ये बताओ? चलो ठीक है पापा कि क्यों, क्या बढ़िया लगा? क्या बढ़िया लगा ये तो बता दो। क्या कहना चाह रहे हो? जोर से स्पष्ट भाषा में कहो ना। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। क्या महसूस हुआ? महसूस क्या हुआ? नहीं, महसूस तो होना चाहिए। कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्या? आपके दिल में कोई वो ही नहीं है, सीना ही नहीं है, लग रहा है इसका मतलब जिगरा ही नहीं है। पैसे बच गए 1 साल और के। इसके पापा को लग रहा था कि जो हमारे पैसे गए हैं वहाँ गुरुकुल में इसको हमने एडमिशन दिलाया है, उसके पैसे कुछ जाएंगे, वो बच गए हैं, वो लग रहा है इसके पापा को। पर मेरे को ऐसा तो नहीं था, लेकिन मेरे को ये था कि अगर कहीं प्लान बी बताओ मम्मी, जो आपने प्लान बी रखा था कि अगर मैं फेल होती हूँ, मम्मी बोली थी अगर फेल गुरुकुल के स्कूल में बात करना कि
जितने पैसे हमने इसका एडमिशन में कराए हैं उसमें उसी में इसका 10 का एडमिशन हो जाएगा, उसमें 10 ही पढ़ा देंगे इसको, ऐसा पूछ रही थी मेरी मम्मी। हाँ तो बिल्कुल सही, क्योंकि भैया यहाँ एक मिडिल क्लास के लिए 25-30 हज़ार रुपये देना मामूली बात नहीं होती है। और जो फिर बेरोजगार हो पिता, समझ में आया, बेरोजगार पिता के लिए 35 हज़ार रुपये देना मामूली बात नहीं होती है। वो तो बेरोजगार है ही भाई, सरकारी नौकरी थोड़ा है। अब वो अलग बात है कि हर चीज़ कर रहे हैं, वो अलग चीज़ होती हैं। समझ में आया, जो रोजगार वाले और बेरोजगार में ये अंतर होता है रोजगार है लेकिन सीजनल नहीं है। हाँ तो जो भी है वही तो फिर यही चीज तो होती है। रोजगार अपनी जगह होता है, रोजगार का मतलब यही होता है कि जो परमानेंट वाला होता है जॉब। सीजनल वाले में आफत आती ही है भाई, एक नहीं 3-3 बच्चे पालने हैं, और वो भी इस महंगाई में। मुन्नू तुम्हें कैसा लगता है बताओ? अगर हाँ ये बताओ ना। मेरी आया मेरे को आपके लिए, हाँ। अगर आपने चलो आपको लगा कि पास तो हो जाओगी और आपको ये नहीं पता था कि ठीक नंबर से पास होगी, अगर सोचो मैं आपके मुताबिक से भी और नीचे थोड़ा 30 से जस्ट 34% लाई होती तो आपको कैसा लगता है? देखो मुन्नू, मेरी तो अपेक्षा नहीं थी। क्या नहीं थी? अपेक्षा नहीं थी। हाँ, जिसकी जब अपेक्षा नहीं होती ना, एक बात जीवन में याद रखना, जब कोई बच्चे से कोई अपेक्षा करता है तो जब वो अपेक्षा टूटती है तो उस माँ बाप को सबसे ज्यादा दुख होता है। हाँ, वो ज्यादा दुख होता है। अगर हम अपेक्षा ही नहीं करते, हमें पता है अपनी बच्चे की हालत क्या है क्या नहीं है, तो उसमें दुख नहीं होता है। तभी मेरे हाँ, इसलिए अपेक्षा नहीं लगाई। अपेक्षा वहाँ खराब हो जाती है जहाँ हम बहुत बच्चे से कहते हैं कि 98 लाना, 99 लाना, तो वहाँ दिल भी टूटता है और वो दिमाग भी खराब होता है कि ये क्योंकि उसमें हमारी क्या होती है, बहुत अपेक्षाएं होती है कि हमें तुम्हारे हालात पता थे, हमें अपने बच्चे की वो पता है कि हाँ ये इतने बजे उठ रहा है, इतने बजे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, फिर सुबह उठ रहा है तो जा रहा है गधेल की तरह, जैसे वो नहीं होता गनेल, उसकी तरह। मुन्नू, अपने जीवन को सुधारो और पढ़ाई में ध्यान दो। मैं चाह रही हूँ कि आपने शब्द बोलो कि इस साल तुमने क्या सुधार करना है, तब मैं तुम्हें स्कूल भेजने वाली हूँ पीसीएम में। नहीं तो पीसीएम में कह रही हूँ कि छोड़ दो। हाँ, तुम क्या चाहोगी, क्या सुधार लाओगी अपने जीवन में? अब मैं ना कल अगर मैंने उस सुधार के हिसाब से आपको लगा कि जिसमें आज ना तुम करूंगी, क्यों, मैं तो कहा तुम दरवाजे से बाहर जाते ही बदल जाती हो। देखो तुम दरवाजे से कहेगी कि ब्लॉग में तो तूने ऐसा बोला था। नहीं तो मैं वही तो कह रही हूँ, तुम कल सुबह यहाँ दरवाजे से बाहर जाते ही तुम्हारे क्या विचार बदल जाते हैं, तो वो कैसे बदलते हैं ये बताओ? इस बार विचार सोचे हैं और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उसके ऊपर। हाँ, कैसे, मतलब कैसे कोशिश कर रही हो? मेरा विचार ये है कि जैसे तुम सुबह जब 6 बजे उठती हो स्कूल जाने के लिए, हाँ, जल्दी उठने वाला प्लान नहीं बना। ये देखो जल्दी उठने वाला प्लान क्या है, कलेश कम करना। हाँ। जैसे कि किसी से मुंह नहीं चलाना। हाँ, और क्या बोलते हैं, मुंह नहीं चलाना, और ज्यादा से पहले पापा का ये वाला बात कि जैसे मुझे बुरा लगता है तो मैं रोने लग जाती हूँ और उसको दिन भर अपने दिमाग में बैठाती हूँ, तो मुझे अपना बोला वो तेरे दिमाग की छोटी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऐसी चीजें, तो इसको मत सुन। तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, हालांकि मुझे पहले नहीं लगी, तो मैंने कहा क्या फालतू बकवास। तो मुझे लगा बोल तो एकदम पापा सही रहे कि मैं दिन भर ये सोचूंगी तो मैं क्या ही करूंगी। स्कूल में भी जाके ये सोचती हूँ आज मैंने मार खाई, आज मैंने इस चक्कर में ये करा और मुंह ऐसा लाल हो रहा था, तो मुझे दिमाग में भी घुटा। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि पापा ने ऐसा बोला। आई अप्रिशिएट पापा ने मुझे बहुत देर में समझ आया कि ऐसा पापा सही बोलते। पापा क्या बोला आपने, जोर से बोला? क्या बोला आपने? मैंने सुना। हाँ, क्या बोला? बोला अच्छा, हाँ क्या बोलो? तो मैं कोशिश करूंगी। हाँ, तो तुम क्या कहते हैं, हाँ ये बताओ कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ने वाली हो? फर्स्ट ईयर का मतलब होता है 11th में क्या मेहनत करने वाली हो और क्या अपने अंदर सुधार लाने वाली हो आज से ही? मतलब क्या सोचा है? चलो अभी तो तुम्हारा रिजल्ट आया आज तो मैं कह रही हूँ चलो तुम्हारी पार्टी करा दूंगी। अभी मंदिर जाओगी, वो जलाओगी कि भगवान जी से ये हाथ तो जोड़ी आओगी कि मुझे सद्बुद्धि दे दो। मैंने भगवान जी से 96 मेरे सपने में 96% आए थे। अरे भैया, सपने भगवान ने वो सपने में दे दिए ना, बहुत बड़ी बात है। वैसे मम्मी पन्ना पकड़ के बैठी है, बस 96% नहीं 95 आए थे। मम्मी का 96 नहीं आ पा रहे थे, तो ऐसा बोले मेरे सपने। पहाड़ में जब मैं गर्मियों की छुट्टी मनाने गई थी तब मुन्नू, मैं वो तब बोलती ना, मैं सोचती यार मुन्नू यार इतनी मेहनत कर रही है, मुन्नू इतनी पढ़ाई कर रही है, अगर इसके नहीं आएंगे तो क्या होता है, माँ बाप भी परेशान होते हैं। क्या होता है, माँ बाप भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या अरे यार बच्चा अगर ये इस जोन में चला गया, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है माँ बाप भी कि अरे यार इस बच्चे ने इतनी मेहनत कर रही है और इसको इसका फल नहीं मिलेगा,
तो क्या माँ बाप को जी ज्यादा बुरा लगता है ना कि अभी के बच्चों बुरा को लग सकता है, मुझे हैं तो बहुत ही ज्यादा जैसे बुरा लगता जैसे हो सकता है तुम्हारे कई दोस्त होंगे जिनके माँ बापों को बुरा लग रहा होगा, नंबर आए होंगे बच्चों के, लेकिन बुरा क्यों? क्योंकि उनकी आशाएं थी। से ज्यादा आज जब आशाएं विफल हो जाती है ना, आशाएं निराशाएं में बदल जाती हैं, वो होता है माँ बाप के साथ। मेरी तुमसे कोई आशा नहीं है। हाँ, मेरे को तो 1 रुपए की आशा नहीं है, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि तुम सुधर जाओ, तुम अपना भविष्य सुधार लो, एक नॉर्मल जीवन जियो, और वो भी उन्नति वाला जियो, तो अच्छी बात है, ना कि बेउन्नति वाला। बेउन्नति समझ रही होगी मेरी बात को कि कहाँ मुझे बुरा लग रहा था। है ना मुन्नू? बाकी समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बात टॉपिक पे बात कर रही हूँ। और उन्नति वाली जीवन को जियो, ना कि नॉर्मल लाइफ में भी बच्चे तरक्की करते हैं। ये नहीं कि जो 60% लाता है वो बच्चा भी तरक्की करता है, ये नहीं कि वो बच्चा निरा है, बिल्कुल बेकार है। वो जीवन में बहुत आगे जाएगा, ये किसने डिसाइड किया? उसका कल किसी ने नहीं डिसाइड किया है ना। तो तुम अपने में सुधार लाओगी तो हो सकता है कि कल तुम्हारा बहुत अच्छा भविष्य बने। अगर तुमने सुधार नहीं लाया, मैं आपको वैसी बात एक की दिखा, तुझे पता था? वो देख, वो 4-5 आम वहां लगे हैं उस पेड़ में, दिख रहे है निक्की? हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। आज मुन्नू दीदी का हम घूमने जा रहे हैं। मुन्नू दीदी का रिजल्ट आया, इसलिए हम बत्ती जला रहे हैं। वैसे तो जलाते ही हैं। आज मंगलवार था और हम लोग फिर शाम के टाइम बत्ती चलाने चले गए, क्योंकि हम मंदिर तो रोज़ ही जाते सुबह, और शाम को भी मैं मुन्नू को लेके गई। मैंने कहा प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान का धन्यवाद कराते हैं। चलो, बच्चों ने जैसा भी किया है, साल भर की मेहनत होती है, वो बच्चा भी नहीं चाहता है लेकिन हो जाता है, क्योंकि गलतियाँ इसी उम्र में होती हैं, और गलतियों का सुधार करने के लिए बच्चों को दिशा निर्देश देते रहने चाहिए, क्योंकि माँ बाप हैं हम, और इसलिए हमें उन्हें समझाना भी चाहिए कि क्या तुम्हारे लिए जीवन में अच्छा है, क्या बुरा है। बाकी बच्चे भी आजकल अपना जीवन तय कर लेते हैं। मैं पूजा में लगी हुई थी, मुन्नू ने भी पूजा करी, और उसके बाद फिर मैंने कहा मुन्नू की आज मैं पार्टी कर देती हूँ, क्योंकि भले ही वो कितने ही कम परसेंट ही थे, हमारी दृष्टिकोण से ठीक हैं, क्योंकि बच्चे ने मेहनत की है। और ये नहीं कि वो 88 नहीं लाया, हो सकता है आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे नंबर लाए। क्योंकि मैं यहाँ जहाँ पिज़्ज़ा लेने गई थी इनके लिए, ये जो लेडी हैं, ये जो बैठी थी, ये फ़ोन पे बात करने में लगी हुई थी, क्योंकि इनकी बहन के आए थे 88%, और 88% आने के बाद भी उसकी बहन ने उस बच्चे को पिटाई कर दी। लेकिन मेरे को ये अच्छी बात नहीं लगी, क्योंकि कोई भी बच्चा मेहनत करता है उसका फल उसे मिलता है, और कोई आज नहीं कल मेहनत करते रहनी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। और हम ये घर में ला के पिज़्ज़ा पार्टी करी, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ नहीं, बच्चों को ये याद रहना चाहिए कि हाँ, हमारे माँ बाप इतने कम नंबर लाने पे भी इतना खुश होकर हमारे लिए ये कुछ किया, तो शायद अगर मैं और अच्छे नंबर लाती तो शायद बहुत कुछ होता। ये उसको समझाना था मेरी भाषा में, ना कि ये कि मतलब दिखावा कि ऐसा कि ये बच्चों की छोटी मोटी, कि हम इसकी खुशी में हिस्सेदार हैं, मतलब हम इसकी खुशी चाहते हैं। ये मैंने इसको बताना था कि चलो हम भी बहुत खुश हैं, और तुम अगर बहुत अच्छी मेहनत करोगी तो बहुत अच्छे नंबर लाओगी, तो शायद जहां हमने इतने नंबर कम नंबर लाई हो उसमें भी हम खुश होकर तुम्हारे को पार्टी वगैरह दे रहे हैं। तो आने वाले समय में तुम और अच्छी मेहनत करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। और जिनके बच्चे बोर्ड में थे उन सभी माता पिताओं को हार्दिक मेरे दिल से बधाइयाँ। और आशा है आज आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।